Namaste Gurukulians, how are you beta? I hope you are fit and fine. Beta, in the last video we discussed about speed, but beta I forgot to tell you one topic, difference between distance and displacement. I will tell you this topic, then after we will continue the speed. कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं लिखवानी है. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. बेटा कुछ सिमिलरिटी भी हैं दोनों में. एक सिमिलरिटी सबसे बड़ी ये है कि दोनों ही लेंथ है, दोनों ही बेटा लेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं. ओके, एंड बोथ हैव यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर, एंड बोथ विल हैव डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0, you know, clear? But there are many differences between them also. Okay, so beta distance and this is displacement. First point, distance. We will write the definition of distance. It is the actual path length traveled by the object. This is distance, कि पैरों ने कितना चला, वो डिस्टेंस है. वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, सपोज कीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है. ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये तो केवल पाथ पे डिपेंड करता है कितना चल के आ रहे हो. क्लियर? दिस इज द डिस्टेंस, यू नो एवरीवन फ्रॉम योर 9th क्लास. सो इट्स डेफिनेशन इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, एंड दिस इज. टेल मी बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखेंगे आप. मैं आपको दोबारा एक बात बता दूं बेटा, यहाँ हम केवल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखेंगे, डायरेक्शन की बात अभी हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब तो ये होता है पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, नेगेटिव है तो इधर जा रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. क्या होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट में? फर्स्ट पॉइंट, टेल मी. इट इज द लेंथ ऑफ straight path between initial and final point. बात समझ में आपको आ गई होगी बेटा. सपोज देर आर 2 points, देर आर, सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज 5 meter, 5 meter, 5 meter, then its name will be, its position will be plus 5 meter, its position will be plus 10 meter, its position will be बेटा minus 5 meter. ओके, तो बेटा आप अगर यहाँ से चल के घूम फिर के यहाँ पे आते हैं तो बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बताइए मुझे. आप इनिशियल पॉइंट, आपके इनिशियल पॉइंट की पोजीशन क्या है बेटा plus 10 मीटर, फाइनल पॉइंट की क्या है बेटा plus 5 मीटर. व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन? फाइनल माइनस इनिशियल, 5 minus 10 -5. -5 ये कहता है कि आप उल्टी दिशा में गए हो, पहले यहाँ खड़े थे बाद में यहाँ खड़े हो, उल्टी दिशा में खड़े हो. माइनस का तो ये मतलब है, और 5 का ये मतलब है आप कितनी दूर चले गए इनिशियल पॉइंट से, 5 मीटर की दूरी पे चले गए. क्लियर? फाइनल. तो अच्छा, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की बेटा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ पे आए हो वापस, तो डिस्टेंस में तो सारा ही कवर हो जाएगा, सारी लेंथ मापी जाएगी. बट डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो मापी जाएगी 5. ऐसे ही अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करते हैं बेटा, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम A to B, in case of distance you will measure this distance, this length, but in case of displacement you have to measure only the straight path between initial and final point. If you are going from A to B, then length of the straight path between A and B is the displacement. जैसे कि इसमें है length of straight path between initial and final point. पर डिस्टेंस में तो पूरा कवर होता है कि कितना आप चल के आए हो. दिस इज द डिस्टेंस. क्लियर? सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये एक बहुत बड़ा फर्क है. ओके बेटा, व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस बेटा. व्हाट विल बी द सेकंड डिफरेंस? बेटा सेकंड डिफरेंस इज वेरी इजी. It is scalar quantity, and you know everyone, this is vector quantity.
ओके, थर्ड बेटा, नाउ टेल मी थर्ड, फॉर इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल चुका है तो बेटा उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस ना तो कभी बेटा जीरो हो सकती, ना बेटा कभी नेगेटिव हो सकती। एक ऑब्जेक्ट अगर चल चुका है, मूव कर चुका है, उसके द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस ना तो कभी बेटा जीरो हो सकती, ना ही कभी नेगेटिव हो सकती। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो डिस्टेंस जीरो हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम स्टैंडिंग हेयर फॉर लास्ट 1 आवर, नाउ टेल मी हाउ मच डिस्टेंस आई हैव कवर्ड इन 1 आवर, जीरो। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, if object has moved, okay, then tell me, then distance by it can never be zero or negative, and here डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। बेटा ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट दिस ऑलवेज बी कैन बी मे बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये कुछ भी हो सकता है। अब बेटा कहेंगे आप कि नेगेटिव कब होगा, मैं आपको अभी बता तो रहा था, डिस्प्लेसमेंट में अगर आप इनिशियल यहाँ खड़े हो, फाइनल इधर खड़े हो, बेटा मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये होती है सीधी लाइन फिजिक्स में, ये होती है उल्टी लाइन। अगर मैं इनिशियली यहाँ खड़ा हूँ, फाइनली यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, प्लस में आएगी। और अगर मैं इनिशियली यहाँ खड़ा हूँ, फाइनली यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या आएगी बेटा, माइनस में आएगी। और अगर मैं इनिशियल भी यहीं खड़ा हूँ, फाइनल भी यहीं खड़ा हूँ, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सपोज बेटा इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, इट्स पोजीशन इज +5 मीटर, इट्स पोजीशन इज सपोज बेटा +5 मीटर। इफ मैं यहाँ से चल के घूम फिर के यहीं आके खड़ा हो जाऊँ बेटा, तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल भी कितनी है, +5, इनिशियल भी कितनी है, +5, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा, 0। आप जहाँ से खड़े हैं वहीं पे दोबारा आ जाएं तो आपकी द्वारा कवर की गई डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर, फाइनल। मैं इन डिफरेंसिंग में बेटा डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन माइनस में अगर बात करें तो डायरेक्शन का जिक्र आ जाता है बीच में। ओके, तो माइनस का मतलब किससे होता है बेटा, डायरेक्शन से होता है हमेशा। और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन होती नहीं, इसलिए डिस्टेंस का आंसर जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, दिस इज 3 पॉइंट्स। नाउ बेटा 4th पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बेटा, इट्स वेरी इजी। 4th पॉइंट बेटा लिसन, एक बात बताइए बेटा, एक ऑब्जेक्ट कहीं से चल के आया, ठीक है, तो बेटा मुझे एक बात बताइए, उसके द्वारा डिस्टेंस कवर की गई ज़्यादा होगी या डिस्प्लेसमेंट, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। एक ऑब्जेक्ट जो चल के आया है अभी, उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस ज़्यादा होगी या उसके द्वारा कवर किया गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। बेटा लिसन, अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज किसी पाथ से आया है तो डिस्टेंस तो क्या होती है बेटा, एक्चुअल पाथ लेंथ, उसने कितना कवर किया, कितनी लेंथ कवर की। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, स्ट्रेट पाथ बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा एक बात बता दूं बेटा, दिस पाथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस पाथ। बेटा स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज शॉर्टेस्ट पाथ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक कारण हो सकता है कि दोनों सेम हो सकते हैं, वो कब, इफ ऑब्जेक्ट टेल मी एक्चुअली मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट ही सीधा चल रहा है तो उसके द्वारा डिस्टेंस भी बेटा वही होगी, क्योंकि डिस्टेंस कितनी होगी, स्ट्रेट पाथ की लेंथ, वो चल ही ऐसे रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी ही होगी। ओके, तो अब क्या लिखेंगे 4th पॉइंट में, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में सब लिखा होगा, क्लियर। चलिए बेटा इसमें क्या हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, टेल मी। उल्टा, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। क्लियर, दिस इज वेरी इजी। उल्टा हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस के बारे में है तो वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसको उल्टा लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर। नाउ बेटा फिफ्थ पॉइंट, इट्स ऑल्सो वेरी इजी बेटा। अगर बेटा मैं 2 पॉइंट बना दूं, मुझे किसी ने ये कहा कि कोई आदमी है वो ए और बी के बीच में चला है, तो बताइए उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। अरे भैया मुझे थोड़ी पता वो कैसे चला है, वो ऐसे चला है, वो ऐसे चला है, वो ऐसे चला है, कैसे चला है। मैं कहूँगा भाई मुझे नहीं पता। इट मे हैव एनी वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अमंग इन्फिनिटी। इनफाइनाइट में इसमें तो बेटा कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, हो सकता है ये अगर वो इस लेंथ से चला है या इस लेंथ से, अगर वो इस लेंथ से चला है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इससे चला है तो डिस्टेंस सबसे कम होगी, इससे चला है तो डिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी। बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा हमेशा क्या आएगा, हर केस में सेम आएगा। मीन्स मैं ये कहूँगा बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स देयर मे बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेज बट देयर इज ऑलवेज सिंगल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वो क्या होगी बेटा, स्ट्रेट पाथ बिटवीन ए एंड बी। क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट, बट यू राइट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, दिस इज फिफ्थ पॉइंट, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, between any 2 points there are infinite। बेटा ये बेटा इनफाइनाइट ही होंगी ना, छोटी बड़ी, क्या पता वो इधर से आया हो, इधर से आया हो, कितने पाथ बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। क्या पता वो कहीं और जाके किधर से यहाँ पे वापस आया हो। देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ distances but it will have single value of magnitude of displacement, single value of magnitude of displacement। क्लियर है बेटा, दिस इज द, तो बेटा बड़े इजी हैं ये क्वेश्चंस। क्लियर। Now beta we will continue our topic, that is speed, which we were doing in the last video, speed। बेटा स्पीड के बारे में मैंने आपको ये बताया कि स्पीड इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करी कि किस रेट से की, वो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब और ज़्यादा मैं आपको बातें बताऊँगा उसके बारे में। तो ये स्पीड होती है। और बेटा व्हाट इज द स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, यू विल से इट इज द स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज स्पीड इज द डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, एज डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज ऑल्सो द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, फाइनल। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। Dimensional formula of speed will be m0 L1 t minus 1 as you have studied in your dimensional analysis chapter, first chapter. Clear? Now beta listen, it was speed. Now it's very important to write it. There are types of speed. Types of speed बेटा, कि बेटा स्पीड होती क्या है कि मैंने डिस्टेंस कवर की। अब बेटा अगर मैं टॉर्टोइज की बात करूं, कछुए की बात करूं, कछुआ भी यहाँ से लेके वहाँ तक चला जाएगा। और मैं टाइगर की बात करूं, टाइगर भी बेटा यहाँ से लेके वहाँ तक चला जाएगा। तो डिस्टेंस तो दोनों ने सेम कवर की है, लेकिन कुछ तो टाइगर का ज़्यादा होना चाहिए ना। तो टाइगर का क्या है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर ज़्यादा है कि उसने जो डिस्टेंस है ना वो जल्दी कवर की है, रेट ज़्यादा हो गया। रेट मैं आपको बताता हूँ रेट का क्या मतलब है, ध्यान बेटा ध्यान सुनिए। जैसे 1 मीटर जो है, 1 मीटर डिस्टेंस है, सपोज कीजिए 1 मीटर डिस्टेंस है, वो टाइगर ने कितने टाइम में कवर की। टाइगर उसमें कम टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, कम टाइम लेगा।
टाइगर जो है वो क्या लेगा, कम टाइम लेगा। ओके, तो बेटा रेट ऑफ डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इसका ये मतलब है 1 सेकंड में टाइगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा और 1 सेकंड में जो टोर्टोइज है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर किनका ज़्यादा हो जाएगा बेटा, टाइगर का ज़्यादा हो जाएगा। वो 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर गया, ठीक है, और टोर्टोइज 1 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर की। क्लियर है? फाइनल इसका क्या मतलब है कि जो टाइगर है ना उसका रेट ऑफ डिस्टेंस कवर क्या है, ज़्यादा है। वो 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और टोर्टोइज 1 सेकंड में बेटा कम डिस्टेंस कवर करता है। तो मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं, टाइप्स ऑफ स्पीड से पहले स्पीड क्या था हमारे पास बेटा, स्पीड वाज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लिसन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। सपोज टाइगर ने 1 सेकंड में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की, 100 मीटर, तो बेटा 100 मीटर अपॉन 1 सेकंड, तो बेटा टाइगर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड। क्योंकि बेटा स्पीड पता है क्या होता है, स्पीड रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड 100 मीटर पर सेकंड। और मैं टोर्टोइज की बात करूं, टोर्टोइज ने सपोज 1 सेकंड में आधा मीटर कवर किया, आधा मीटर, तो बेटा टोर्टोइज की स्पीड क्या हो जाएगी, तो बेटा टाइगर का रेट कितना है कवर करने का, टाइगर 1 सेकंड में 100 मीटर कवर करता है एंड टोर्टोइज 1 सेकंड में हाफ मीटर। और ये रेट ही क्या है, स्पीड है। स्पीड बताता है कि किस रेट से कोई आदमी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ओके, आपको मैं और ज़्यादा इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ और ज़्यादा गहराई में लेके जाता हूँ स्पीड के बारे में। तो टाइप्स ऑफ स्पीड बेटा हाउ मेनी टाइप्स स्पीड है, स्पीड किस किस तरह की स्पीड हो सकती है। लिसन, टाइप्स ऑफ स्पीड्स, टाइप्स ऑफ स्पीड। लिसन बेटा, 1 यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म स्पीड, बेटा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म का वैसे मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म इज द वर्ड विच हैज बीन मेड यूजिंग 2 कंपोजिट वर्ड्स, 2 वर्ड्स, यूनिक, यूनी मीन्स यूनिक, यूनिक मीन्स एक, फॉर्म मीन्स फॉर्मेशन। यूनिफॉर्म मीन्स एक ही फॉर्मेशन हो जिसकी, यानी कि सपोज मैं किसी रोड के ऊपर बाइक लेके जा रहा हूँ और मैंने अपने मीटर के ऊपर देखा कि जो नीडल है ना, नीडल जो सुई है, जो स्पीडोमीटर की जो सुई है वो आ गई 60 पे और वो 60 पे आके रुक गई और मेरी बाइक चल रही है, वो 60 पे ही रही, तो बेटा मेरी स्पीड कैसी हो गई, एक जैसी हो गई, ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? मेरे बच्चे एक बात गौर से सुनना, ध्यान से, दिमाग से, ठीक है, वो क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अब उस स्पीड की खास बात पता क्या है, हर सेकंड में ना वो बाइक इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी हर सेकंड में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लेते हैं मेरी बाइक चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, कितने से चल रही है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ चल रही है। तो बेटा पता है हर सेकंड में, और वो यूनिफॉर्म है, सुई रुक गई 10 मीटर पर सेकंड पे आगे रुक गई सुई, बाइक चल रही है, बेटा हर सेकंड में मेरी बाइक इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। और वो कितना करेगी, हर सेकंड में कितना करेगी, 10 मीटर करेगी, क्योंकि उसका रेट कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में मेरी बाइक कितना कवर करेगी, 10 मीटर कवर करती जाएगी, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल distances in equal intervals of time, if an object covers equal distances in equal interval of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में। और एक बात और बताओ बेटा, मैंने कहा हर सेकंड में कितना कवर करेगी, 10 मीटर, कहा है ना। हर आधे सेकंड में कितना कवर करेगी, 5 मीटर। हर आधे से आधे टाइम में कितना, हर आधे से आधे सेकंड में कितना कवर करेगी, 2.5 मीटर, ठीक है ना। इस तरह से छोटे से छोटा टाइम इंटरवल भी चाहे आप ले लो, उसमें भी वो हमें हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगी। दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर बेटा? अब मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन।
बेटा एक बात बता दूं, ये फॉर्मूला जो है ना बड़ा सिंपल लग रहा है आपको, ये केवल तभी लगेगा मेरे बच्चे जब मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ ना तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने किसी चौक को यहाँ से छोड़ा, नीचे गिर गया, चौक जो है उसने डिस्टेंस कवर करी मान लेते हैं 2 मीटर और नीचे गिरा सपोज 3 सेकंड में, मान लो 2 मीटर छोड़ा ऐसे और मान लेते हैं 3 सेकंड में नीचे गिरा। और मैं पूछूंगा ना व्हाट इज़ द स्पीड, बेटा स्पीड का कोई मतलब ही नहीं हुआ, स्पीड तो अलग अलग है हर पॉइंट पे, स्पीड तो बेटा क्या है हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो आप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तब स्पीड का कोई मतलब नहीं है। स्पीड का कब मतलब होता है, जब स्पीड कैसा हो, यूनिफॉर्म है तभी तो स्पीड का मतलब है ना। अब मोशन चेंज हो रहा है तो स्पीड का क्या मतलब है। एक बाइक जा रही है, सपोज कीजिए बाइक की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, कभी ब्रेक लग रही है, कभी रेस, कभी ब्रेक, कभी रेस। मैं कहूँगा सर बाइक की स्पीड कितनी है, कोई मतलब थोड़ी है इस बात का, स्पीड कितनी है। स्पीड का मतलब तब होता है जब वो यूनिफॉर्म हो। तो ये फॉर्मूला स्पीड वाला तब लगेगा इफ़ मोशन इज यूनिफॉर्म। क्लियर। इफ़ अगर मैं कहूँ बेटा स्पीड कितनी है तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे तब लगाओगे अगर मोशन कैसा है मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म है। क्लियर, फाइनल है। नाउ लिसन, अब मैं आपको बताता हूँ अगर मोशन स्पीड आपकी यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है तो लिसन, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, इसके बाद क्या होगा। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको ये क्वेश्चन कहा था कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा r, एक ऑब्जेक्ट A से लेके C पे आया, ओके, तो बताइए उसकी स्पीड कितनी है। तो आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे निकाल देंगे। लेकिन मेरे बच्चे एक बात दोबारा बता दूं, वो तभी लगेगा अगर मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। मोशन तो यूनिफॉर्म होना चाहिए अगर स्पीड निकालनी है तो। अगर केवल स्पीड पूछा है व्हाट इज द स्पीड, ओके फाइनल। अब मैं आपको ये बात पे एक बार दोबारा फिर आऊँगा, मेरी बात गौर से सुनना एक बार सारी बातें। चलिए अब मैं आपको करवाता हूँ बेटा, ये तो है यूनिफॉर्म स्पीड, इसको कांस्टेंट स्पीड भी कह देते हैं, कांस्टेंट स्पीड। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, मेरी बात सुने, होती क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आमतौर पे बेटा हमारी स्पीड कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म ही होती है बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स मैं कभी ब्रेक पे पैर रख रहा हूँ, कभी एक्सेलेरेटर पे पैर रख रहा हूँ, कभी ब्रेक पे पैर रख रहा हूँ, कभी एक्सेलेरेटर पे रख रहा हूँ। बाइक है तो मैं उसको एक्सेलेरेटर को घुमा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे एक बात याद रखें, ऐसे केस में पता क्या होगा, वो सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बिकॉज अगर मैं सेम इंटरवल ले लूँ टाइम के तो उसमें वो डिस्टेंस सेम नहीं रहेगी बेटा, इट्स कंफर्म्ड। तो वो मोशन कैसा होगा बेटा, वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। और ये फॉर्मूला बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए नहीं है, ओके। मैं आपको सारी बातें धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर बेटा। नाउ लिसन, आमतौर पे बेटा हमारी स्पीड कैसी होती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होती है। हम कुछ देर तक तो यूनिफॉर्म स्पीड रखते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो स्पीड कैसी होती रहती है, नॉन यूनिफॉर्म होती रहती है। बिकॉज हम कभी रुक भी तो जाते हैं, ये तो नहीं कि हम चलते रहते हैं, ठीक है ना। दिस इज नाउ थर्ड इज एवरेज स्पीड। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लिसन। थर्ड पॉइंट इज एवरेज स्पीड। मेरी बात आप गौर से सुनना बेटा, एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज पता क्या होता है, मेरी बात गौर से सुने। अब सपोज कीजिए बच्चे, मेरी बात गौर से सुनना, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे हैं क्लास में। मैंने बच्चों का टेस्ट लिया, एक बच्चे क्या है 10 मार्क्स, एक क्या है 12 मार्क्स, एक क्या है 15 मार्क्स, 20, 22, 25, 30, 29 एट्सेट्रा। अगर कोई मुझे कहे सर व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल, तो मैं क्या करूँगा, एक एवरेज करके जो नंबर आएगा ना, नंबर उसे मैं बोलूँगा एवरेज, और मैं कहूँगा सर ये मेरी क्लास की क्या है, परफॉर्मेंस है। वो नंबर जो होगा ना एवरेज वाला, वो मैं ये कहूँगा ये मेरी क्लास की क्या है, परफॉर्मेंस है। सपोज कीजिए आउट ऑफ 30 एवरेज मार्क्स जो हैं क्लास में वो आ गए 22,
कैसे निकालेंगे आप एवरेज? टोटल मार्क्स, सबके मार्क्स को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो क्या आ जाएगा बेटा? एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 22 आ गए, इसका मतलब है मेरी क्लास की जो परफॉर्मेंस है, जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो मैंने क्लास को पढ़ाया है, वो कितनी है बेटा? 22 है। अब बेटा क्लास में सबके मार्क्स क्या थे? अलग अलग थे, उनको रिप्रेजेंट करने वाला क्या आ गया बेटा? एक ही नंबर आ गया ना। ठीक ऐसे ही अगर मोशन कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो, उसको भी एक नंबर से, एक स्पीड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होगी? एवरेज स्पीड। मेरी बात गौर से सुने बेटा, सपोज मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली फ्रॉम दिलोखेड़ी इज एट डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, एंड सपोज I started going from Kurukshetra, from Dilokhedi at 9 o'clock in morning, and at 12 o'clock I reached the New Delhi. I reached at New Delhi. बेटा what will be? बेटा बीच में मेरी स्पीड कम हुई थी, ज़्यादा हुई थी, मैंने किसी रेस्टोरेंट पे खाना भी खाया है, ठीक है ना, तो बेटा मैं रुका भी हूँ, चला भी हूँ, भागा भी हूँ, सब कुछ हुआ है। हाउ इज माई स्पीड इन बिटवीन देम? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन बेटा अब इतनी बार मेरी स्पीड चेंज हुई है, तो मैं सबको एक ही नंबर दे सकता हूँ ना, जैसे मैंने क्लास को दिया था, तो उसे बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बेटा पता क्या होगी? टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 3 आवर्स, आंसर विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। दैट 50 किलोमीटर पर आवर विल रिप्रेजेंट माई परफॉर्मेंस, कि वो मेरी क्या है बेटा? ओवरऑल परफॉर्मेंस है। तो बेटा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले लिखें एवरेज स्पीड, इट इज़ द रेशो ऑफ, इट इज़ द रेशो ऑफ, it is the ratio of total distance traveled to total time taken. Then what will be it? It will be average speed is equal to total distance traveled by total time taken. ओके, तो मेरी बात सुनो, एक बात मैं आपको दोबारा बता दूं बेटा, अगर मोशन कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म, तो आपको कभी नहीं कहेगा फाइंड द स्पीड, नो, वो कहेगा फाइंड द एवरेज स्पीड। फिर आप करेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर उसने कह दिया ना व्हाट इज़ द स्पीड, मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ बेटा कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे मैं आपको पहले बताई थी कि स्पीड वाला फॉर्मूला जो है डिस्टेंस बाय टाइम, वो कब लगता है? जब मोशन क्या हो बेटा? यूनिफॉर्म हो। तो स्पीड तब निकाली जाती है जब मोशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो। लेकिन एवरेज स्पीड आप कभी भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं दिल्ली गया था, तो मैं क्या कह रहा था? बीच में मैं सोया भी हूँ, बीच में मैंने आधा घंटा रेस्ट भी कर लिया, भागा भी हूँ, आराम से भी चला हूँ, लेकिन मेरी एवरेज कितनी आ गई थी? 50। दैट इज़ माई परफॉर्मेंस इन गोइंग दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो बेटा एवरेज स्पीड इज़ द ओवरऑल परफॉर्मेंस, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर बेटा? तो बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको स्पीड नहीं कहा जाएगा, एवरेज स्पीड कहा जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या होगा बेटा? अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो अगर वो स्पीड कहेगा तो सीधा डिस्टेंस बाय टाइम। और एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा, एक बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बेटा गौर से सुने। मान लेते हैं मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मेरी जो बाइक की स्पीड है बेटा वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, मैं आराम से जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। द नीडल जो सुई है स्पीडोमीटर में, इट इज ऑन 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बाइक इज गोइंग बेटा, यू नो जो एवरेज स्पीड निकालूंगा ना पूरे मोशन की, पूरे ट्रैवल की, जब मैं यहाँ से मैं दिल्ली चला गया एंड द स्पीड ऑफ माई बाइक इज 10 मीटर पर सेकेंड, जब मैं दिल्ली चला जाऊँगा ना, जब मैं टोटल एवरेज स्पीड निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वो भी बेटा वही आएगी। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। वो भी बेटा क्या आएगी? वही आएगी। अब देखो कैसे एग्जांपल देता हूँ। क्लास में 30 बच्चे थे, सपोज हर बच्चे के नंबर ऐसे आए 20 20 20 20 20 20 20, सभी के नंबर 20 हैं और उनका एवरेज भी कितना आएगा? 20 आएगा। इसका क्या मतलब है? मोशन एक जैसा है तो एवरेज भी वही आता है, और अगर सबके नंबर अलग अलग हैं तो क्या होगा? तो एवरेज फिर कोई और नंबर आएगा।
ऐसे ही अगर आपका मोशन स्पीड अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, दिस इज़ द एवरेज स्पीड। क्लियर बेटा? तो दिस इज़, तो आप याद बताएं, यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड पूछ सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आपसे वो एवरेज स्पीड पूछ सकता है। ऐसा नहीं कहेगा कि वो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कहेगा स्पीड निकालो, तो स्पीड का कोई मतलब नहीं है कहीं भी। क्लियर? दिस इज द बेटा देर आर सो मैनी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एवरेज स्पीड। आफ्टर दिस आई विल टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वन थिंग, लास्ट टाइप ऑफ द स्पीड, फर्स्ट टाइप आई डिड यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड टाइप आई डिड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड टाइप आई डिड एवरेज स्पीड, now fourth small type is there, instantaneous speed beta। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस नाम से लग रहा है बेटा, मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसके बाद। मैं आपको पहली बात तो ये बता चुका हूँ बेटा कि एवरेज स्पीड हमेशा जब निकाली जाती है, अगर सपोज अगर आपको मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस। बताइए बेटा एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी हो तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। बट यूनिफॉर्म वाले केस में जो एवरेज स्पीड आएगी ना, वो पता कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी की यूनिफॉर्म से वो चल रहा था। मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ तो मेरी एवरेज भी दिल्ली तक की एवरेज निकाल लो, वो भी मेरी कितनी आएगी, 10 ही आएगी। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा था, जब एवरेज स्पीड निकालते हैं वो यूनिफॉर्म क्यों निकाल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्यों निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म क्यों निकालेंगे तो खास बात यह आएगी कि एवरेज स्पीड उसी नंबर की इक्वल आ जाएगी। जैसे मेरी यूनिफॉर्म स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, 10 ही आ जाएगी, चाहे मैं यहाँ से मुंबई चला जाऊँ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड दोनों की निकल जाती है, यूनिफॉर्म की भी, नॉन यूनिफॉर्म की भी। लेकिन स्पीड हमेशा किसकी निकलती है, कब निकलती है, अगर कहें फाइंड द स्पीड, इट मीन्स मोशन इज स्पीड इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो आप फिर वहाँ स्पीड की बात नहीं कर सकते कितनी है, स्पीड तो हर पॉइंट पे अलग अलग है ना। अब बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब इस बात का जवाब है, बहुत बढ़िया टॉपिक है बेटा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा मान लेते हैं I am traveling on by bike, okay, and my speed is continuously changing, my speed is suppose non-uniform, and if anyone says, sir what is the speed of yours in between at any time, at any interval of time, अगर कोई मुझे ये कहे कि सपोज मैं सुबह I started going at 9 o'clock and I reach my place at 2 PM and I started my journey at 9 AM, clear? इफ़ आई आस्क बेटा तब मेरी स्पीड कितनी थी जब मुझे चले हुए को 45 सेकंड हो गए थे कंप्लीट, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे, कि इतने टाइम पे, यानी कि कोई मुझे ये कहे 10:45 पे और 47 सेकंड पे, और 47 सेकंड के बाद जो आगे सेकंड के भी 100 पार्ट्स होते हैं, तब मेरी स्पीड कितनी है, तब मेरी स्पीड कितनी है। तो बेटा then what will we find, we will find the instantaneous speed. Instantaneous means speed at any instant is called instantaneous speed. तो उसके निकालने का एक तरीका है, listen, instantaneous speed, how will you write, the speed of an object at some instant is called instantaneous speed. बिल्कुल छोटे इंटरवल पे इतने, अब एक ये देखो, अगर मैं छोटे इंटरवल, अब सपोज कीजिए, अब मेरी बात सुनो, अब स्पीड निकालने के लिए टाइम का होना बहुत जरूरी है, टाइम इंटरवल का होना बहुत जरूरी है। अब मुझे किसी ने ये कह दिया कि आपको एक छोटे से टाइम इंटरवल में आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। सपोज आप एक गाड़ी के ऊपर जा रहे हो और आपको एक टाइम इंटरवल दे दिया, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल, एक पॉइंट दे दिया। अब एक पॉइंट के ऊपर तो हम काम कर नहीं सकते, तो मेरी बात सुनिए, आपको किसी ने ये कह दिया, सपोज एट 9 o'clock यू स्टार्टेड योर जर्नी अप टू 12 o'clock, सपोज
एंड एनीवन आस्क यू व्हाट इज योर स्पीड एट 10, 45, 51 एंड 096, दिस इज द 100th पार्ट ऑफ द सेकेंड। तो बेटा मैं पता क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, आई विल फाइंड द स्पीड इन बिटवीन टाइम इंटरवल 0.095 एंड 097। मुझे इस टाइम पे स्पीड निकालनी है ना, ये बहुत बेटा बहुत छोटा टाइम है ये। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसके इधर और इसके इधर एक छोटा छोटा टाइम मान लूंगा, ये और ये। बेटा ये है 10:45 और उसका भी 100वां पार्ट जो है 0.96, और उससे पहले और उससे बाद वाला एक क्या मैं क्या मानूंगा, एक इंटरवल बना लूंगा। ये इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर मैं क्या निकालूंगा, स्पीड निकालूंगा। क्योंकि बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे किसी चीज़ की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन छोटे से छोटे इंटरवल में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म ट्रीट करेंगे हम उसको। अब इस टाइम इंटरवल में हम उसकी स्पीड क्या ट्रीट करेंगे बेटा, यूनिफॉर्म। फिर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Okay, now listen. Suppose the distance traveled by in this small interval is delta x. Suppose the distance traveled in this small interval is delta x, and this time is delta t. डेल्टा टी। अरे बेटा ये तो मैंने बहुत बड़ा टाइम ले लिया, फिर भी टाइम तो बेटा इससे भी नैनो सेकंड तक पहुंचता है टाइम बहुत छोटा है, तो मैंने टाइम क्या ले लिया बेटा, डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन distance, and this is a very small change in time. Then tell me what will be instantaneous speed. तो स्पीड वाला सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा you know as time interval very small, then limit, you will put limit delta t approaches to 0. It is very small time interval because beta this interval is 0.002. It is very sorry beta, I have taken sorry beta, this is not 096 beta, 100 part है ना, तो ये sorry this is the okay, this is very small interval. It is the interval of 0.02 second. It is very small. It means you will take it as delta t approaches to 0. और बेटा अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा हुआ ना, तो हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, एंड यू नो व्हाट इज दिस, इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज द बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बेटा टाइम। तो बेटा टेल मी व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं ना, तो वो उस पॉइंट पे उस टाइम पे डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि एक बड़ी अजीब बात है ना, आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से एक गाड़ी चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी की स्पीड क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए, आपको ये चाहिए कि उसका एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है, लिसन। अब आपको क्या, आप कहेंगे सर डी एक्स बाई डी टी से स्पीड कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन तो ये आ गया ना। तो फिलहाल आपको सिर्फ ये लिखना है इंस्टांटेनियस स्पीड में क्या, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टांटेनियस स्पीड, एंड आफ्टर इट इंस्टांटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इट इज़ वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दैट्स ऑल। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, दिस इज द ओके। और बेटा एक बात और बताइए, बाइक पे जा रहे हो, बाइक की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, तो जो स्पीडोमीटर है ना, स्पीडोमीटर वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। जहाँ पे मान लेते हैं सुई है, सुई आपकी 40 से बढ़ के 50 हो गई, तो 50 उस टाइम पे स्पीड है, वो इंस्टेंटेनियस बताता है। और बेटा इसको निकालते कैसे हैं मैं बताता हूँ। अब आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करें, आई विल टेल यू, लिसन। बेटा in question it is given that the distance traveled by object is given by x is equal to, the distance traveled by object is x is equal to 5t square plus 2t। आपको ये भी तो दिया गया होगा ना कि x कैसे कवर हो रहा है। अब मुझे क्या पता बाइक कैसे चल रही है, मैं dx by dt से स्पीड कैसे निकालूंगा, मुझे एक्सप्रेशन दी गई होगी कि एक गाड़ी है ना, वो डिस्टेंस ऐसे कवर कर रही है, ऐसे। इसका मतलब ये है जब टाइम 0 था तो t को 0 पुट करना, दोनों 0 हो जाएंगे, x 0,
जब टाइम 1 था x हो गई 7, 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर हो गई 7, 2 में कितनी हो गई 24। वो ऐसे चल रही है, पहले सेकंड में कितनी कवर हुई 7, अगला जब हुआ तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 24, जब अगला सेकंड पूरा हुआ तो टोटल कितनी हो गई 51। टी की वैल्यू पुट करते रहो ना, 1 सेकंड में टी को 1 पुट करो 7, 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली 7। जब 2 सेकंड पूरे हुए तो 24 डिस्टेंस पूरी हो गई उसकी, जब 3 सेकंड हुए 51 डिस्टेंस पूरी हो गई इसकी। तो मुझे पता चल गया कि उसका मोशन कैसा जा रहा है। नाउ वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ इट एट एनी टाइम। हाउ? अब उसने क्या दिया ना, अब ये क्वेश्चन देगा फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको निकालनी है स्पीड, देन वी विल यूज इंस्टेंटेनियस। उसके लिए आपको एक्सप्रेशन दी गई होगी, बिना एक्सप्रेशन के मैं कैसे निकाल सकता हूं, बिना एक्सप्रेशन के मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, क्लियर। अब कोई मुझे कहे एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हूं तो बताओ मेरी 5वें सेकंड में स्पीड कितनी होगी, तो भाई मुझे क्या पता कितनी होगी, उसके लिए तो मुझे एक्सप्रेशन दिया गया होगा ना। नाउ फाइंड dx by dt, हाउ विल बी इट्स डेरिवेटिव, यू एवरीवन नो डेरिवेटिव, यू एवरीवन नो इन फर्स्ट चैप्टर 10t, how will you find the derivative? 2 will come in front, you have found the derivative x there is the power n, तो क्या होता था बेटा, tell me, n come in front and power become n minus 1, in this way 2 will come in front, 10t plus 2t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, क्योंकि बेटा हम ये टाइम डेरिवेटिव और टाइम के साथ ले रहे हैं। उसमें जो आपने पहले चैप्टर में जो पढ़ा था वो आपने x के साथ पढ़ा था, जैसे सर ने आपको करवाया था y इज इक्वल टू x रेज़ द पावर 3, हाउ विल बी dy बाय dx, क्या हो जाएगा बेटा dy बाय dx, टेल मी, इट विल बी 3x स्क्वायर, बट हियर आई विल टॉकिंग अबाउट dx बाय dt, इन प्लेस ऑफ x देयर इज t, नाउ dx बाय dt इट विल बी लिसन 10t plus 2, नाउ दिस इज स्पीड, नाउ बेटा टेल मी व्हाट विल बी स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 22, and unit will be meter per second. Clear beta? This is very easy. In this way you can find the instantaneous speeds. Okay beta, final. So beta, I am telling you one thing again, non-uniform speed if an object covers equal distance in equal time, non-uniform if an object covers unequal distance in equal time. बेटा अगर कोई आपको कहे ना कि स्पीड निकालो तो आपको यूनिफॉर्म मोशन दिया गया होगा पक्का, और कहेगा कि एवरेज स्पीड निकालो तो कोई भी मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और अगर आपको कोई कहे इंस्टेंटेनियस निकालो तब भी कोई भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। और बेटा एक खास बात और सुन लीजिए, खास बात, अगर मेरी स्पीड है यूनिफॉर्म 10 मीटर पर सेकेंड, मैं जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बेटा मेरी चाहे आप एवरेज निकाल लीजिए तब भी 10 आएगी, और मेरी चाहे किसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस निकाल लीजिए तब भी कितनी आएगी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। यूनिफॉर्म मोशन इज द आइडियल मोशन, ये आइडियल मोशन है, इसमें आप चाहे एवरेज निकाल लीजिए चाहे इंस्टेंटेनियस, मेरा आंसर कितना आने वाला है, इंस्टेंटेनियस तो है ही 10, और मेरी एवरेज भी कितनी आएगी 10 आएगी। और बेटा नॉन यूनिफॉर्म में इंस्टेंटेनियस भी चेंज होती जाएगी, कभी 10 कभी 15 कभी 12, और एवरेज आएगी वो भी पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। क्लियर? दिस इज द, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्पीड। मैनी क्वेश्चन वी विल डू इन दिस केस। बेटा इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द न्यूमेरिक, बेटा इन 4 टाइप्स वी विल स्टडी द मेनली द टाइप ऑफ average speeds, we will study mainly the numericals of average speed and also of instantaneous speed. We will do many questions in next video, and also we will study about velocity and its 4 parts. Which 4 parts? Uniform speed, uniform velocity, non-uniform velocity, average velocity, instantaneous velocity in the same procedure. Okay beta, if you have any problem beta then you can ask anyway beta. Okay, study well beta and stay at your home. Okay beta, good luck.